76 नंबर की गाथा अपनी चर्चा में चालू हुई और पूरा कर्ता कर्म अधिकार जिस विषय को लेकर है उसका अर्थ तो सरल ही है कि आत्मा पररूप होता नहीं, हो सकता नहीं, अपने ज्ञान रूप को छोड़ता है। ये तो मतलब कहीं से भी आप चलोगे कर्ता कर्म अधिकार में, कहीं से भी, जैसे कि शक्कर को कहीं से भी खाओगे वो मीठी निकलेगी, ऐसे ही कर्ता कर्म अधिकार की कोई भी गाथा लोगे तो यही बात आएगी कि कर्ता नहीं है ज्ञाता है, कर्ता नहीं है ज्ञाता है, कर्ता नहीं है ज्ञाता है। बराबर, अपेक्षा अलग अलग बताई जाएगी, लॉजिक अलग अलग बताया जाएगा, क्योंकि अलग अलग बताने का हेतु क्यों है? दृढ़ हो। देखो, एक बात को एक बार कह देते हैं, एक बिल्कुल सिंपल वस्तु मैं आपको कहूँ, जो मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग, जब भी कोई टेली मार्केटिंग करता है तो वजन कम करता है, वजन कम करता है, बात इतनी है, लेकिन एक अकेला करे तो कोई सुने नहीं, तो लोग कैसे करते हैं? 50-100 लोगों को लेकर आते हैं, वो कहते हैं मैंने भी ऐसा किया मेरा वजन कम हो गया, दूसरे का मैंने ऐसा किया मेरा वजन कम हो गया, तीसरे का मैंने ऐसा किया मेरा वजन कम हो गया, पहले मैं 200 किलो की थी अब 20 किलो की बची इतना वजन शरीर में कम तो नहीं होगा, लेकिन कर्मों में इससे असंख्यात गुना अंतर पड़ जाएगा। पहले मैं अनंत कर्मों से सहित था, अब ये जब से समय सार समझा वो अनंत कर्म चुल्लू पर बचे। तो 200 से 20 किलो में आना आपको आश्चर्य लगता है और वो दवा चमत्कारी लगती हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि अनंत कर्मों को चुल्लू भर कर दे, मुट्ठी भर कर दे, ये समय सार की दवा चमत्कारी क्यों नहीं है? समझ में? और एक नहीं, हजारों दाखले ऐसे देंगे कि जहाँ पे यही बात बताई जाएगी कि पहले मेरे अंदर इतना कर्तृत्व का बोझ था कि सारा जगत मेरे से ही चल रहा है, ऐसे ही मान रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसको समझता गया वैसे वैसे सारा बोझ उतरता गया और मैं तरता गया। समझ में आया? जैसे जैसे समझता गया सारा बोझ उतरता गया और बोझ उतरता गया और मैं तरता गया, तरता गया, तरता। और एक बार मिथ्यात्व और कर्तापने का बोझ उतर जाए तो समझ लो आप संसार रूपी समुद्र के किनारे पर आ गए। वो संसार में, लेकिन आप देखोगे कभी भी किनारा कभी भारी नहीं होता समुद्र का, बच्चा भी खेल लेता है 3 साल का, और बीच में हो मध्य दरिया हो तो कितना भी बड़ा खैरखां क्यों ना हो समुद्र को पार नहीं कर सकता, कितना बड़ा तैराक क्यों ना हो समुद्र को तैर नहीं सकता। क्यों? कितना इस तरफ जाओ तो हजारों किलोमीटर, इस तरफ जाओ तो हजारों किलोमीटर, नीचे जाओ तो कई किलोमीटर, कहीं चैन नहीं। तो मतलब बड़े से बड़ा सूरमा भी अगर समुद्र के बीच में है तो तैर नहीं पाएगा, और 2-3 साल का बच्चा है तो भी वो किनारे पर डूबेगा नहीं। बस यही बात कह रहा हूं। कर्तावाद का श्रद्धान मन में आ गया, कर्तावाद की मान्यता निकल गई, मतलब मिथ्यात्व चला गया, और मिथ्यात्व चला गया मतलब आप क्या हो गए? अनंत संसार के किनारे पर आ गए। वो संसार में, लेकिन अब पार लगना मुश्किल नहीं। अब अगर तैरना नहीं भी आता हो तो चलकर पार कर सकते हो, और पहले तैरना भी आता हो तो भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि मध्य में पुरुषार्थ नहीं होता। तो अनंत संसार के मध्य में मोह है, और मोह के अभाव से संसार का भी लगभग अभाव हो जाता है, संसार भी बिंदु मात्र बचता है। अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने इसीलिए
इस कर्तृत्व के बोझ को मूल से उखाड़ने की बात कही है। समझ में आया? और जिसके कर्तृत्व का बोझ उतर जाता है, यकीन मानो वो संसार से तर जाएगा ही। और समय सार का अवतार, मैं बोलूँ ये एक भी पहले नंबर गाथा में आचार्य ने एक शब्द लिखा अथ सूत्रावतारा, ऐसे करके शुरू किया है कि अब सूत्र का प्रारंभ होता है पहले नंबर में। तो इस समय सार का अवतार किसके लिए हुआ है? मात्र और मात्र कर्तापने के अभाव के लिए। जो कर्तापन मिथ्यात्व में सना हुआ है, क्योंकि जब तक कर्तापन रहेगा तब तक मिथ्यात्व रहेगा। जैसे ही कर्ता बुद्धि जाएगी, कर्ता बुद्धि के साथ साथ सारे विकार चले जाएंगे। युद्ध में भी पहले ऐसा ही होता था। राजा जब तक लड़ता था, सेना जोश से लड़ती थी, और राजा मारा गया तो सेना सरेंडर कर देती थी। क्यों? क्योंकि हम तो राजा के लिए लड़ रहे थे। अब राजा ही मर गया तो हम कौन लड़े? तो जो है वो जीता, वो सिकंदर, चलो वहां चलो। ये सारे विकार जो हम देख रहे हैं, ये एक विकार का अनुगमन कर रहे हैं। कौन से? कर्ता बुद्धि, मिथ्या बुद्धि। ये मोह का सबसे प्रबल रूप है। मोह जिन जिन रूपों में व्यक्त होता है, बराबर जैसे कोरोना व्यक्त होता है ना, फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, थर्ड वेव में, फोर्थ वेव में, ऑन गोइंग ऑन, ऑन गोइंग ऑन। तो उनमें सबसे खतरनाक कौन सी रही? सोचने की जरूरत है क्या? वो कोरोना अलग अलग वेव में व्यक्त हुआ, उसमें सेकंड वेव सबसे खतरनाक, ऐसे कहते हैं, है ना? बराबर ना? मरते मरते बचे कई लोग। बराबर। तो ऐसे ही मिथ्यात्व जिन जिन रूपों में व्यक्त होता है, उन सब रूपों में सबसे भयंकर रूप कौन सा? ये कर्तापन है। बाकी तो खांसी सर्दी जुकाम के अलावा कुछ है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा हूँ कि बाकी जैसे थर्ड आई या फोर्थ आ रही है या जो भी, इनमें कुछ नहीं है। वो 2 दिन आप रहो, ठीक हो जाओगे, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो बाकी सब चीजें तो अपने आप ऑटो रिकवर मोड पर है। ये चीज क्या है? मारक, घातक। और समय सार क्या है? अगर मिथ्या तो मारक है तो समय सार तारक। कर्तापना अगर मारक है तो ज्ञायक भाव तारक। समझ में आ रहा बेटा? कौन मारक कौन तारक है? तारा मारा तो बहु करो। अब कौन तारक है और कौन मारक? तारने वाला समय सार, पार उतारने वाला ज्ञायक भाव, और मारने वाला मिथ्यात्व कर्ता भाव। इतना समझ, बराबर? चलो हाँ, आगे अपन आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहे, तो मतलब इसी बात को कर्ता अकर्तापने की सिद्धि के लिए ही ये सब बातें हैं। तो अब उसमें अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बात कर रहे हैं वो समझना है। तो कल हमने देखा था 3 प्रकार का कर्तापना जगत में प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। 3 प्रकार का है ना। कौन कौन से? प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। 3 प्रकार से जगत में कर्तापना कहा जाता है। अब क्या कहते हैं, ऊपर की गाथा पर नीचे भावार्थ लेंगे। इसकी टीका को थोड़ा स्किप करते हैं। भावार्थ बहुत अच्छा लिखा है छावड़ा जी ने, जो भावार्थ आगे तक आपको 3-4 गाथाओं में काम लगेगा, इसलिए उसकी चर्चा करेंगे। देखो, है ना, पहले अपन एक बार टीका के गाथा को एक बार अच्छे से देख लें। णवी परिणमदी कि ना तो वह पर रूप परिणमित होता है। देखो हाँ 76 मिला बेटा। णव गिण्णदी ना पर द्रव्य को ग्रहण करता है। उपपज्यदीणा ना पर को पर में उत्पन्न होता है। 144 फिर से। णवी परिणमदी ना पर द्रव्य रूप परिणमित होता है। ना गिण्णदी ना पर को ग्रहण करता है। ना उपपज्यदी
ना पर रूप उत्पन्न होता है किसमें, पर द्रव्य पज्जाए, पर द्रव्य में और पर द्रव्य की पर्याय। देखो गजब है, तो इसको थोड़ा समझना, कितना गहरा भेद ज्ञान है। मैं सुमति भाई तो नहीं हो सकता, पक्की बात है, लेकिन मैं सुमति भाई की ज्ञान की पर्याय रूप भी परिणमित नहीं हो सकता। मतलब मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकता। अब बोलो, सारा जगत मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ा। ओहो, मेरे ऑफिस में काम करते हैं, महसाणा पाठशाला में सबको पढ़ाते थे। मैं श्वेतांबरों की महसाणा पाठशाला है ना, शायद सुना होगा। जैसे जयपुर में टोडरमल स्मारक है, वैसे श्वेतांबरों की महसाणा में एक पाठशाला जहाँ से पंडित बनते हैं। वहाँ के एक टीचर थे जो हमारे ऑफिस में ज्वाइंट हुए। अब वहाँ से निकल के सब विधि विधान कर करके काफ़ी कमाते हैं सब लोग, जो पंडित बने। आजकल पंडित में पढ़ाने वाला काम तो कम होता है, वो पुरोहित कर्म ज़्यादा बढ़ गया है। ये सिद्ध चक्र पूजन करा लें, वहाँ ये करा लें, सब यही कहते हैं, इसमें ही ज़्यादा मिलता है तो वहाँ जाते हैं। सीधी मतलब अब बेशरम हो गए, ऐसे कहो ना तो सीधी भाषा में बात करते हैं। तो अब वो बेचारे थोड़े ज्ञान रुचि वाले हैं, लेकिन धन की कमी, अब ऑफिस में थोड़ा उतना उनको नहीं मिलता होगा, तो बार बार देखो मारा भणावेला आजो आटलो लाख कमाय छे, मारो भणावेला आजो आटली जग्या आम करावे छे, आटलो करे छे, आटलो करे छे। बधी मैंने पढ़ाया, ओ हो है। फिर कहते हैं गुरु गुड़ रह गया ना चेला शक्कर थई गया, कांड थई गया है। कि गुरु अभी भी कम कमा रहे हैं और ये सब चेले पढ़ पढ़ के क्या हो रहा है, मैंने पढ़ाया। ओ ये समझो कि ना पर द्रव्य रूप परिणमित होता है और ना पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित होता है। मैं आपके रूप तो परिणमित होऊंगा नहीं, आपकी ज्ञान मेरे से परिणमित होगा क्या, बोले नहीं। ओहो हो, अगर आपका ज्ञान मेरे से परिणमित हो जाता तो मेरा ज्ञान केवली से परिणमित हो जाता। तो अगर आप श्रुत ज्ञानी बनते मेरे निमित्त से तो मैं केवल ज्ञानी बन जाता, केवली के निमित्त से। सही है कि नहीं ये बात? हाँ। और फिर आप श्रुत ज्ञानी क्यों रखते? वो हम भी आपसे क्यों अप्रोच लगाएं हम भी डायरेक्ट केवली से कांटेक्ट करेंगे ना। 5G डेटा मिल रहा हो तो 2G क्यों पकड़े भाई। ओ पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, ना तो जीव पर द्रव्य रूप परिणमित होता है, पर द्रव्य की पर्याय को पर द्रव्य को प्राप्त करता नहीं, पर द्रव्य रूप उत्पन्न होता नहीं, पर द्रव्य को ग्रहण करता नहीं। सेम तीनों बातें पर्याय में लगाओ। पर पर्याय रूप उत्पन्न होता नहीं, पर पर्याय को प्राप्त करता नहीं, पर पर्याय को ग्रहण करता नहीं। द्रव्य रूप भी नहीं होता और पर्याय रूप भी नहीं होता। और होए तो होए कैसे? अपनी पर्याय छोड़कर जाए तब तो दूसरी पर्याय आए। अपनी पर्याय अनादिकाल की फिक्स, अनंत काल की फिक्स जगह ही नहीं है तो चेंज कैसे हो? बराबर क्या लगा है कि नहीं? गजब बात है। बोलो छोटे मोटे खेल खेला होगा ना अपन ने, पहले वो कहते हैं वो नंबर को जमाने वाला होता था, उसे स्लेट जैसे बोलते थे, एक नंबर खाली रहता था, फिर ऐसे कर करके सबको मूव करते थे। याद आ रहा है वो? क्या बोलते थे उसे? है अबेकस, तो वो गुरिये वाला होता है ना, वो 1 2 3 4 9 नंबर लिखे रहते हैं, चित्र बना रहता था, फिर एक जगह खाली रहती थी, एक जगह खाली रहती थी। और पूरा का पूरा गेम किस पर डिपेंड था? एक खाली जगह पर। मैं 2-4 दिन से उसका नाम सोच रहा हूँ लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा है उस दिन क्लास में भी पूछा था, कोई बता नहीं पाया, आप लोग भी नहीं बता, सब भूल गए याद आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ?
पूरा गेम किस पर डिपेंड होता था? वो खाली जगह पर, बराबर। वो एक खाली जगह होती थी तो पूरा चित्र, इसको ऊपर लेके जाओ, उसको नीचे लेके आओ, उसको ऊपर नीचे, सब किसके आधार पर सेट होता था बेटा? वो एक खाली जगह के कारण। अगर वो पूरी भरी हो तो बोलो, तो गेम होगा क्या? बस यही है। अगर सारी पर्याय फिक्स हैं तो संसार का गेम होगा क्या? हाँ, ये बात समझना है कि जो भी आपको डिजाइनिंग की इच्छा हो उसके पहले स्कोप तो होना चाहिए ना। एक भी जगह खाली नहीं है, तुम्हारी भी पर्याय फुलम फुल है, उसकी पर्याय भी फुलम फुल है। वो कहती मेरी पास जगह नहीं है, तुम कह रहे मेरे पास जगह नहीं, तो कौन किसको परिणाम आए? एक भी खाली होती ना तो अनंत पर्यायों को डिजाइन करने का चांस मिलता। चलो इसको ऊपर ले जाओ, उसको नीचे लाओ, इसको यहां सेट करो, फिर इसको वहां सेट करो, है ख्याल में आ रहा कि नहीं? एक खाली हो तो ये सब बातें आवे, लेकिन भगवान कह रहे ओ हो एक भी खाली नहीं, नो वैकेंसी एट ऑल। तुम्हारे पास भी नहीं, उसके पास भी नहीं, पर के पास भी नहीं, तुम्हारे तो पर तुम्हारे रूप होना चाहे तो कैसे होवे, और तुम पर रूप होना चाहो तो कैसे हो? बस इसलिए संसार का गेम है ही नहीं, ज्ञानी का गेम लंबा चलता ही नहीं। संसार का गेम ज्ञानी को चलता ही नहीं है, अज्ञानी ने खालीपन मान के रखा है, इसीलिए पूरे टाइम में उपाय करता रहता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसीलिए उसका गेम चलता रहता है। देखो परद्रव्य पद जाए, ऋणाणी जानंतो, ज्ञानी ऐसा जानता है, क्या जानता है? कि परद्रव्य की पर्याय रूप में उत्पन्न होता नहीं, ग्रहण करता नहीं, प्राप्त करता नहीं, ऐसा जानता है। और फिर क्या करता है? पुद्गल कम्मम, पुद्गल कर्म कितने प्रकार के? अनेक प्रकार के हैं। ये सारा जगत दिखाई दे रहा ना, आप देखो संसार में गंभीरता के साथ में तो आपको पता चलेगा, सबके चेहरे मोहरे अलग अलग हैं, सबकी प्रकृति अलग अलग है कि नहीं है? एक का चेहरा दूसरे से मिलता है क्या? है? जुड़वा भी हो ना, जुड़वा, दूसरा कोई पहचान ना पाता हो, लेकिन वो तो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उन्हें कंफ्यूजन होती है क्या कि मैं ये हूं कि ये मैं हूं? यानी उनको भी पता है कि भाई ये भिन्नता के कारण मैं इससे अलग हूं। तो इतने सारे लोग, सबके चेहरे अलग अलग, इतने सारे लोग, सबकी बुद्धि अलग अलग, इतने सारे लोग, सबकी प्रकृति अलग। मतलब संसार में कितनी विचित्रता है। मैं एक बार ऐसे विचार कर रहा था, सागबाजी के लेने के लिए अपन जाते हैं ना, हर एक महिला छांट छांट कर लेती है, तो भी सब्जी वाले की पूरी सब्जी बिक जाती है। बताओ, विचार करके देखो। नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं कि सब छांट छांट के ले रहे हैं, सब ये चाह रहे हैं कि मैं अच्छा ले लूं, अच्छा ले लूं, अच्छा ले लूं, सब छांट के लेते हैं, और तो भी सब बिक रही। मतलब क्या हुआ? सब अच्छे ही। अब तुम ऐसे भर के ले लो तो भी अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि सबको अच्छा चाहिए था ना, तो भी सब बिक गए ना। मतलब क्या था? अच्छे ही थे, लेकिन जितने ज्यादा विकल्प दिखते उतने ज्यादा गलत थे। अब इसमें से अच्छा कौन सा है? अब इसमें अच्छा कौन सा है? यही अंतर है। हम अज्ञानी बनते तो सिलेक्शन करते, और ज्ञानी कहते बधु ढगलो छे कर्म नो, जे आवे आवा दो ने। શું છે? ढगलो छे। पुग्गल कम्मम मणे अभिहम, बराबर। वो 10 किलो है, वो 10 किलो सब्जी है, अच्छी बुरी सब्जी नहीं। ऐसे अनंत पुद्गल कर्म है, वो पुद्गल कर्म है, अच्छे बुरे पुद्गल कर्म नहीं। वो ज्ञानी थोड़ा होलसेल का व्यापारी जैसा होता है। होलसेल नो व्यापारी होए ना, एक एक टमाटा जोई जोईने राखे तो ऊभा रहवा दे कोई, जाओ भाई जाओ,
परचूरण नो काम नहीं। ये देखा, हाँ दिख गई ना, बोले ये सब क्या है, ये सब 10 किलो 20 किलो जितना भी वो क्या है, वो 20 किलो सब्जी ही है। फिर उससे पूछोगे अरे अच्छी ही लाते हैं, वो कई बार बोलते हैं, क्या करते हैं, और सिद्ध भी होता है कि वो अच्छी ही लाया था। सिद्ध कैसे हुआ कि वो अच्छी ही लाया था? क्योंकि सबने छांट छांट कर ली तो भी शाम तक टोकरी खाली। तो पहले नंबर वाले ने छांटी और अंतिम नंबर वाले ने छांट कर ली, ये सब अच्छी ही थी ना, तभी तो लेकर गया, खराब थोड़ी लेकर जाते हैं। समझ में आया? तो कौन सही था, हम सही था कि सब्जी वाला सही था? हमें एक्चुअल में वस्तु से लेना देना नहीं है, हमें तो डॉट डाया होना है सब जगह है। हमें क्या होना है, डॉट डाया होना है सब जगह ना ना। मैं और अच्छी ले लूं, और अच्छी ले। ज्ञानी एक लाइन बोल रहा है, બધું શું છે ઢગલો છે, એમ બધું શું છે પૂતગલ છે। હવે કોઈકમાં વધારે ચમક હશે, કોઈકમાં થોડીક ઓછી चमक हसे, किसी में एक आध दाग होगा, किसी में एक आध निशान होगा, उससे होने पर फर्क क्या पड़ता है? मुझे गहराई से बताओ, क्या फर्क पड़ता है? फ्रेश सब्जी, अच्छा फ्रेश सब्जी ले गए, 8 दिन की फ्रेश सब्जी ले गए, है ना, ऐसा किया ना हमने। अभी तो इसी तरफ ज्यादा देखना पड़ेगा है, क्या करके गए, 8 दिन की फ्रेश सब्जी। अब मुझे बताओ, 8 दिन की कोई फ्रेश सब्जी होती है क्या? तो जो तुम 8वें दिन खा रहे हो वो फ्रेश है क्या? तो भी खा रहे हैं ना। और दुकान में आप फ्रेश नहीं, आप फ्रेश है, मतलब कितने विकल्प करो, लंबा हो। समझ में आया कि नहीं है? जो सब्जी आप 8 दिन बाद की खा रहे हो, लेकर आ गए, वो अगर दुकान वाला देना ना ये नहीं लेना, ये खराब, ये खराब, ये खराब, लेते टाइम खराब हो गई, और लेकर आ गए तो वही 8 दिन बाद खा ली, तो अच्छी कैसे हो गई ना पंडित? त्यारे तो पैसा आपवाना छीए, અને અત્યારે આપી દીધા, આપણા પૈસા થઈ ગયા। ज्ञानी कहता कुछ अपना नहीं है, कुछ पराया नहीं। वस्तुनिष्ठता बात करो, वो फ्रेश थी कि है क्या, कैसी है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या ना कन्फ्यूजन में जीते हैं, हमें पता ही नहीं है हम कब क्या करते हैं, कैसा करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तो ज्ञानी कहता है ये छोटी छोटी चीज़ों में मुलझते नहीं हैं, हम तो ओवरऑल निर्णय करते हैं। कैसा ओवरऑल निर्णय? ओवरऑल निर्णय में क्या समझ में आया कि भाई कभी कोई पुद्गल कर्म का इफेक्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, कभी किसी पुद्गल कर्म का इफेक्ट थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल देखने जाओ तो ये सब क्या है, पुग्गल कम्मम अणेय विहम। सब कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के। यौवन में शरीर को देखा चमकता दमकता हुआ दिखाई दिया, वो भी क्या है, पुद्गल कम्मम विहम। गड़पन में देखा करचड़ी वाला दिखाई दिया, वो भी क्या है, पुद्गल कम्मम अणेय विहम। सीजन में नफे को देखा, थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया पीक सीजन में, पुद्गल कम्मम अणेय विहम। डाउनफॉल में देखा तो थोड़ा कम नफा दिखाई दिया, पुद्गल कम्मम बोलो अणेय विहम। कभी आपकी बात की हर लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आगे पीछे दौड़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तारीफ मिल रही, ज्ञानी क्या जान रहा है, पुद्गल कम्मम। कभी कोई सुन ही नहीं रहा, ज्ञानी क्या जान रहा, पुद्गल कम्मम अणेय विहम। कभी तो दूर वाला भी आपका हितकारी बन रहा है, ज्ञानी क्या जान रहा, कभी आपका बेटा ही आपका विरोध कर रहा है, ज्ञानी क्या जान रहा। लगा लो सब जगह है, बोलो विचार में। अभी ऐसे इतनी आसानी से सांस मिल रही है, ये भी पुद्गल कम्मम अणेय विहम है। कोरोना में एक एक सांस के लिए तरस रहे थे, वो भी क्या है, पुद्गल कम्मम अणेय विहम।
है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई मैं कभी इस रूप परिणमित होता नहीं, प्राप्त होता नहीं, बदलता नहीं, मैं अपने रूप रहता हूँ और ये सब मेरे से भिन्न हैं, ये जानकर ज्ञानी लीन रहता है। बराबर समझ में आई? ख्याल में है ना? ये अब देखो इसके भावार्थ बहुत अच्छा लिखा है छाबड़ा जी ने, जो कि आपको 77, 78 और 79 ये 3 गाथाओं में तो काम लगेगा ही लगेगा, आगे भी काम लगेगा। देखो टीका को अपन थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि ये उससे ही संबंधित है और अपन ने जिस तरीके से लिया है सिलेबस उसमें ये स्किप करने की फैसिलिटी रखी। बराबर, मतलब जो इम्पोर्टेंट मुद्दे ज़्यादा लगते हैं, इसका ये मतलब नहीं समझना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर क्या है वो और लंबा हो जाता है, फिर वो धैर्य आपका छूट जाता है इसीलिए थोड़ा ये भावार्थ पर आ जाते हैं। देखो हाँ, भावार्थ, जीव पुद्गल कर्म ने जाने छे। कयो जीव? कौन सा जीव? 145 पेज नंबर पे। पंडित तमे जानता हशो, जाणवानुं बधुं डिपार्टमेंट तमारुं। अरे मैं स्वयं, अरे हम शास्त्र नहीं जानते लेकिन संसार को तो जान रहे कि नहीं जान रहे, और संसार में जो कुछ भी हो रहा है पुद्गल कम्मम, अरे भी अरे कोमा में चला जाए ना तो भी जान रहा है ना, वो भी ज्ञान है उस रूप, वो भी, उसको भी ज्ञान है, वो भी कुछ ना कुछ तो जान ही रहा है। ज्ञान शून्य कभी कोई हुआ नहीं है ना। देखो तो जीव पुद्गल कर्म ने जाने छे तो पण जो आमा ज्ञानी नहीं लख्यो, जीव लख्यो छे। पुद्गल साथे करता कर्मपणु थतुं नथी, एनो मतलब शू कि जीव मात्र ज्ञानी का करता कर्मपना नहीं होता, एनो ये मतलब नहीं कि अज्ञानी नो थाय छे। बराबर, जेने खबर छे कि आग छे, आग ए बाळे छे, बराबर, एनो हाथ तो नहीं बळतो होय, पण जेने खबर नथी कि आ बाळती नथी एनो ज हाथ बळे एम छे। बोलो, वस्तु का जो समयसार है ना, समयसार, ये व्यवहारिक नहीं है, पारमार्थिक है। और पारमार्थिक मतलब निश्चय का, यानी यूनिवर्सल नियम, यानी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही जीव हो, दोनों जीवों का पुद्गल के साथ में, अन्य परद्रव्य की पर्यायों के साथ में कर्ता कर्म पने का क्या है? अंतर इतना कि अज्ञानी और ज्ञानी, ज्ञानी अभाव को अभाव मान रहा और ज्ञानी अभाव को अभाव नहीं मान रहा, स्वभाव मान रहा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? ओहो, ज्ञानी परद्रव्यनी पर्याय रूप परिणमित ना थतो होय पण अज्ञानी थई जतो होय, आવું छे। ज्ञानी अंगारे को पकड़े और अज्ञानी अंगारे को पकड़े, कौन जलेगा? दोनों जलेंगे। ज्ञानी गड्ढे में गिरे और अज्ञानी गड्ढे में गिरे, कौन गिरेगा? दोनों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी वस्तु तो जैसी है वैसी ही है। ओ तो अंतर क्या है कि ज्ञानी जैसी है वैसी मानता है और अज्ञानी जैसी है नहीं वैसी मानता है। खबर पड़े छे? એટલા માટે લખ્યું છે कि पुद्गल कर्म जीव साथे जाने छे, एमां ज्ञानी अज्ञानी बंनेने समानता, पण अज्ञानी करता कर्मपणुं माने छे अने ज्ञानी करता कर्मपणुं मानतो नथी। एम हवे जो सामान्यपणे कर्तानुं कर्म 3 प्रकारनुं कहेवामां आवे छे। कर्ता का कर्म
बराबर। भावार्थ इसमें नहीं होगा, इसमें भावार्थ नहीं होगा। ये छावड़ा जी का इसमें भावार्थ नहीं है, इसमें भारत जी का भावार्थ वहाँ पे आता है। ज्ञायिक भाव प्रबोधनी में नहीं मिलेगा। जो समझना, ध्यान से सुना। गुजराती हो तो गुजराती दे दो तो थोड़ा तो खबर। अच्छा बेटा सम्यक आगे जाओ, आगे। हाँ, સામાન્યપણે કર્તાનું કર્મ ત્રણ પ્રકારનું કહેવામાં આવે છે। કર્તાનું કર્મ, કર્તા અને કર્મ તો ખબર પડી ને। કર્તા એટલે દ્રવ્ય, કર્મ એટલે પરિણામ, બરાબર। કર્તા જેને પ્રાપ્ત કરે એ કર્મ, બરાબર। માટી કર્તા અને માટલો કર્મ, એમ, બરાબર। એક દાખલો। કર્તાનું કર્મ ત્રણ પ્રકારનું કહેવામાં આવે છે। કયા ત્રણ પ્રકાર છે? નિવૃત્ય, વિકાર્ય અને પ્રાપ્ય। કયા ત્રણ છે બોલો? પહેલો નિવૃત્ય, વિકાર્ય અને પ્રાપ્ય। હવે જો, હા, નિવૃત્ત, વિકાર્ય और प्राप्त। હવે જો, કર્તા વડે, હવે જો ડેફિનેશન બતાવે છે। કર્તા વડે જે પ્રથમ ના હોય એવું નવીન કંઈ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે તે કર્તાનું નિવૃત્ય કર્મ છે, બરાબર। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ऐसा होता ना, आविष्कार करते कि नहीं करते? इन्वेंशन और डिस्कवरी दो शब्द होते हैं। एक सरल साइंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इन्वेंशन और एक होती है डिस्कवरी। तो वास्को डिगामा ने भारत की इन्वेंशन नहीं की थी, डिस्कवरी की थी कि भारत तो था, अनादि से था, कब से, तब से, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था, तो उसने खोज के बताया कि भाई यहाँ एक भारत नाम का देश, बराबर। तो जो, ध्यान से समझना, जो पहले से नहीं था और बनाया, वो कौन सा कर्म कहलाता है? निर्वृत्य कर्म। जो पहले से नहीं था और बनाया, जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई पहले से मोबाइल नहीं था, पहले जैसे टेलीविज़न नहीं थी, पहले ये नहीं था, पहले वो नहीं था, बराबर ना। तो ऐसा जो कोई कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्वृत्य कर्म, बराबर। जैसे बहुत सारी बातें हैं ऐसी, रोटी नहीं थी, माता बहनों ने रोटी बना दी, बराबर। अब रोटी थी तो बराबर नहीं बनी थी, तो उसे थोड़ी बराबर बना दी होता ना, एक बच्चे ने लोई करी, वो छोटी सी थी, दूसरे ने उसे और बड़ा कर दिया। तो पहले लोट था, अब लोट में रोटी नहीं थी, लेकिन जो पहले नहीं थी उस वस्तु को प्रकट कर दिया, तो कौन सा कर्म हुआ वो? निर्वृत्य कर्म। अब देखो इसमें एक प्रश्न आता है जो कुदरती है कि खरेखर देखा जाए तो कोई नई चीज़ बनती है क्या? थोड़ी गहराई से विचार करो, द्रव्य गुण पर्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करो। ये पर्याय का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए नई चीज़ दिखाई जा रही है। लेकिन अगर द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो कोई नया है ही नहीं। रोटी कहाँ से नहीं बनी? लोट था तो रोटी बनी। लोट कहाँ से नया बना? गेहूं था तो लोट बना। गेहूं कहाँ से नया बना? बीज था तो गेहूं बना। वो बीज कहाँ से आया? अगला बीज था। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया है? तो खरेखर अगर द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई नया काम होता ही नहीं, कोई नया होता ही नहीं आज जगत में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, नएपन का लोभ छोड़ दो, ठगे जाओगे नए के चक्कर में, है? अपने साथ नहीं होता है ऐसा? कई बार वो वानगियों के नाम आते हैं, नए नए नाम अपन मंगा लेते हैं, बाद में क्या बोलते? आ तो होता कि नहीं होता है? अलग अलग नाम हो जाए और उसके चक्कर में ठगे जाते हो। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत घूमा फिरा भी नहीं है, लेकिन इतना मुझे एक सामान्य अनुभव है। किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ, सब कोई चीज़ नई नहीं होती,
वही सनसेट पॉइंट होगा, वही पहाड़ होंगे, वही नदियाँ होंगी, वही लीलोतरी होगी, लगभग थोड़ा बहुत प्लस माइनस। भाई इतना जरूर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओगे तो हरियाले पहाड़ के बजाय सफ़ेद पहाड़ दिखने लगेंगे, बीच में रहोगे तो हरे पहाड़ दिखेंगे तो पहाड़ है, नदियाँ तो सेम ही रहेंगी। है नीचे मध्य भारत की नदियाँ देखोगे थोड़े धीमे धीमे बहने वाली मिलेगी, नॉइस पॉल्यूशन कम होता है। उत्तर भारत की उत्तराखंड में देखोगी तो आवाज़ इतनी तेज आएगी कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ फ्लो ज़्यादा है। बराबर किसी भी हेरिटेज स्थल पर जाओ, सब किले लगभग सेम होते हैं, कोई थोड़ा छोटा होता है, कोई थोड़ा बड़ा होता है। ये काम आप आराम से कैमरा में कर सकते हो, जूम के द्वारा, है और क्या, किसी किले की दीवार छोटी, किसी की बड़ी, तो थोड़ा जूम ही तो करना है। पैसे वगैरह का मनोरंजन है तो बनी आपके आइडिया अगर टूर ट्रेवल्स वालों को आ गए तो उनका धंधा ही बंद हो जाए। फैक्ट बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिकली विचार करके देखो, मन में नवीनता के लोभ के कारण हम कितने ठगे जाते हैं। खाने में नवीनता चाहिए, फैशन में नवीनता चाहिए, बराबर, ये सब चीज़ों में, घूमने फिरने में नवीनता चाहिए, नामों में नवीनता चाहिए। नाम लेते ही भयंकर, पैदा होते ही टेंशन, शू नाम पाड़ीशू, केवो नाम होवो જોઈએ, एक्सक्लूसिव, एकदम नऊ, नकोर, ताजो ताजो। आदि पुराण में लिखा है 1008 नाम में से कोई सा भी नाम रख दो चलेगा। नामकरण संस्कार की विधि बताई ना आदि पुराण में, तो माथा कूटने की बात नहीं बोली। क्या बोला? बेटे को मंदिर ले जाओ, पूजन करो, और जो बचा हुआ द्रव्य उसके माथे पर रखो, फिर उसके माथे पर स्वस्तिक बनाओ, और 1008 नाम में से जो भी अच्छा लगे। 1008 तो भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आचार्य ने ऐसा नहीं दिया कि 1-2 में से ही बोला, 1008 है भाई साहब। कोई आप साड़ी लेने जाओ, 1008 वस्तु रखे तो हद हो गई, अब तो पसंद कर लो, लेकिन अब तो वो भी कम लगते हैं। समझ में आया? में आया कि नहीं आया है? नवीनता के लोभ में जीव ठगा जाता है। यहाँ पर्याय की नवीनता है, द्रव्य दृष्टि से देखो तो कुछ भी नवीन नहीं। अच्छा है ना, नवीन नहीं है तो जूना ने जानी तो नव नव होय तो संशय पण होय, જાણવું પણ પડે કેવો છે, પણ અનાદિનો સ્વભાવ છે, જૂનો છે ને જાણીતો છે। गजब છે। श्रद्धा की बात आती है तो जूना ने जानीता, और मनोरंजन की बात आवे छे तो नवो नवो फ्रेश। आવું નથી કરી જૂનાને જાણીતામાં જ मनोरंजन કરીએ। આવું જ્યારે થઈ જશે ત્યારે સંસારની રેસ ફૂલ સ્ટોપ। अभी भी मतलब नवीनता के चक्कर में हम इतने पड़े हुए हैं तो भी महत्वपूर्ण काम हम जूना ने जाણીता वडे ज करावीए છીએ कि नहीं करावता। એટલા માટે તો દુકાનોમાં લખે છે, હમણાં કેટલા 25 વર્ષથી 30 વર્ષથી આપણા દુકાનો શું લખ્યું છે? હે 74 થી સિન્સ આમ લખીએ, સિન્સ 74, સિન્સ 100 years। એટલે ગજબ છે ને આ વ્યક્તિનો। તમે હું મારો તો ધંધો જ આ છે, હવે શું કરું? હું જે વસ્તુ જોઉં છું સહેજ જ્ઞાનનો વિષય બની જાય કે તમે એક બાજુ શ્રદ્ધાની વાત આવે ત્યારે તમે જૂનાને જાણીતાની વાત કરો, અને મનોરંજનની વાત આવે ત્યારે નવા નવા પાછળ દોડો। તો જે જૂનોને જાણીતો છે એમાં જ મનોરંજન કરો ને। હે ના ના ના, આવું કેવી રીતે? એવું ને એવું જ, એવું ને એવોમાં જ્યારે રમવાનો શીખી જશો ત્યારે આત્માની નિકટતા મેળવી લેશો। એ નવાના ચક્કરમાં ફરો છો માટે આત્માથી દૂર જાઓ છો। અને જગતમાં મહત્વપૂર્ણ કાર્ય હોસ્પિટલ કેવો જોઈએ? નવો નવો કે જૂનોને જાણીતો? બોલો।
બોલો. સ્કૂલ કેવો જોઈએ? નવો નવો કે જૂનો કે જાણીતો? હે, અરે બરસનો કિરિયાણો ભરવું હોય તો નવું નવું કે जूनों ने जानीतो? गजब है. महत्वपूर्ण चीज है आप जूना ने जानीता. सबसे महत्वपूर्ण कौन है इस जीवन में? सुख. और सुख के लिए कहां दौड़ रहा? नहीं लग रहा गड़बड़ी? मेरी बात को गहराई से पकड़ना. हर चीज के लिए जूना ने जानीता ने पकड़ो छो. महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? सुख. जो जो जीव का लक्ष्य है. जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे, सबसे महत्वपूर्ण सुख है. तो सुख के लिए नवीन के पास क्यों जा रहे हो? तो पता नहीं है छलावा है, तुम्हें पता नहीं है तुम लुटे जा रहे हो. और जब जगत में सबसे जूनी और सबसे जानीती चीज की खोज चालू होती है, बताओ भैया कहाँ पहुंचोगे? जूने तो सब हैं, लेकिन जानीती तो आत्मा है ना. मनीष भाई बराबर है ना? आपने को किसकी खोज करना है? हमारी जो मूलभूत भूल को सुधारना है. हम हर महत्वपूर्ण काम जूना ने जानीता के पास करा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है सुख. और उस सुख के लिए नई नई चीजों को ला रहे हैं. तो समाधान कैसे होगा? ये बहुत गहरा ऑपरेशन, मतलब माइंडसेट चेंज करना है अपने को कि हर महत्वपूर्ण चीज के लिए हम जूना जानीता देखते हैं. तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुख. तो आज ये निर्णय हमें करना है कि हम सुख के लिए भी किसके पास आएंगे? जूना ने जानीता वस्तु पासे आईशु. तो हवे खोज करो जगत में सौथी जूनी अने जानीती वस्तु कई थी? जूनी तो बधानी आत्मा छे अने जानीती मात्र मारी आत्मा छे. हूँ तमने क्यारथी ओळखું છું? 2006 થી. एना पहला हूँ तमने ओळखतो હતો. हूँ मारा माँ बाप ने क्यारथी ओळखું છું? 1985 थी. एना पहला अमने ओळखतो હતો. शरीर ने क्यारथी ओळखું છું? 1985. सिंस 1985 है. अने मारी आत्मा ने, मैं आत्मा को कब से जान रहा हूं? सिंस. लगाओ अब सिंस. हो हिम्मत तो है. बीसी लगा दे बेटा. है 2000 सिंस 2000 साल पहला. अरे सादिक 2000 सागर माटे तो तू लहर करवा निकळ्यो छे. तो 2000 क्या गणे छे? ये सागर अहीं. अब आत्मा है जो कैसी है? जूनी तो सबकी है, जानीती है. क्योंकि बाकी सारे संबंध कब के जाने हुए? जब से इस देह का अस्तित्व है, सिंस 1985. इससे पहले का तो कोई ज्ञान है नहीं. वो तो भी कितना होगा? 3 भाव, 10 भाव, 5 भाव, 100 भाव, 1000 भाव. लेकिन आत्मा कितना है? ले लो. हो. तो अब जगत में सबसे जूनी और सबसे जानीती चीज आत्मा मिली. मिली कि नहीं मिली? हाँ, मिली. क्या थी? वो गई कहाँ थी? खोवाए तो मिली, खोई नहीं थी. अब इतना नक्की कर लो कि जो जूनी ने जानीती छे एनी पासे थी ज सौथी महत्वपूर्ण वस्तु एटले सुखनी अपेक्षा राखवी छे. बस समय सार पूरो थई गयो.